अब हम हिंदी के पाठ 2 का टेस्ट सीरीज है, दूसरे दिन का। यह प्रश्न आप अपने OMR में रंगिएगा ताकि आपको आदत बनी रहे। ठीक है, आप अपना OMR को बगल में रख लीजिए। 30 प्रश्न होगा शायद इसमें, तो 30 प्रश्न के लिए आपको इसमें अब आप लोग अपने OMR को तैयार रखिए और प्रश्न पढ़ के पहले छोटा सा बिंदु लगा दीजिए, उसके बाद में कलर कीजिएगा। प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? अब तीसरा प्रश्न है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? प्रश्न संख्या 4 है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 5 है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रश्न संख्या 6 है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? प्रश्न संख्या 7 है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? प्रश्न संख्या 8 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? प्रश्न संख्या 9 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? प्रश्न संख्या 10 है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? आप लोग हिंदी में 100 मार्क्स में से 100 भी ला सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आप अपने लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? प्रश्न संख्या 12 है, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? आप लोग OMR में भी बनाइएगा तो आपको अधिक अनुभव मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है या कौन था? प्रश्न संख्या 14 है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? 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 प्रश्न संख्या 15 है, मदन किसका बेटा है?
मदन किसका बेटा है? मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? प्रश्न संख्या 17 है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? प्रश्न संख्या 18 है। खोखा किन मामले में अपवाद था? खोखा किन मामले में अपवाद था? जो भी प्रश्न दिया गया है, प्रश्न याद करने के बाद शायद ही कोई प्रश्न छूट जाए इस लेसन से, क्योंकि इसमें चुन चुन के प्रश्न लिया गया है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 21 है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? प्रश्न संख्या 22 है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 23 थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? झोपड़ी और महल के बीच लड़ाई का ये कथन है, किस लेसन से लिया गया है? प्रश्न संख्या 24 है। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? प्रश्न संख्या 25 है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? यहाँ पर किससे छूट गया है? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 है। हिंदी कविता में पपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ये कुछ मिस्टेक हो गया है, बट इसी प्रकार से कोई शब्द है पपद्यवाद। हमको लगता है यह होगा पपद्वैवाद। देख लीजिएगा आप लोग क्या है, इसमें गलत टाइप हो गया होगा कहीं। के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 27 है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? अच्छा, इसका मतलब ये प्रयोगवाद लिखा हुआ है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी ये पपद्यवाद है ना, ये प्रयोगवाद ही होगा। तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। 28 नंबर प्रश्न है क्या? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? प्रश्न संख्या 30 है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? ठीक है, अब 30 प्रश्न पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग जो 1 से 30 तक में OMR में टिक या बिंदु लगाए होंगे, आप उसको अच्छी तरह से कलर कर लीजिए। तो आपको ये पता चलेगा कि हम 30 प्रश्न कितने समय में कलर कर सकते हैं। और कलर अच्छे ढंग से पूरा गोल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग, हम जिस दिन प्रश्न देंगे आप लोग OMR का ही प्रयोग कीजिएगा, इससे आपको। अब हम इसका उत्तर दिखा रहे हैं और आप लोग मिलाइएगा कितना सही हुआ। यदि इसमें भी 30 में 30 प्रश्न यदि आपका सही हो गया
इसका मतलब आपका अच्छी तैयारी है। 30 में से एक भी प्रश्न गलत हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप अपने तैयारी में कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका ये रहा आपका आंसर। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी मनोबल बढ़ेगी। जब आप गलती को ढूंढ लीजिएगा तो आपकी भी मनोबल बढ़ेगी। ठीक है, याददाश्त बढ़ेगा। ठीक है, गलती ज़रूर ढूंढिएगा। आप गलती ढूंढिएगा तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है।